जहानाबाद जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय दफ्तर का गुरुवार को उद्घाटन करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने जहानाबाद के भूमिहारों पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई उम्मीदवार किसी के दरवाजे 2 से 3 बार नहीं गया हो तो वो खराब हो गया, और अगर वही भूमिहार का उम्मीदवार या भूमिहार का कोई जनप्रतिनिधि है और वो कभी भी नहीं किया तो वो अच्छा कहलाएगा। उन्होंने ये हमला लोकसभा में जेडीयू के अति पिछड़ा उम्मीदवार को भूमिहारों की तरफ से साथ नहीं मिलने पर किया। नीतीश के मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने भूमिहारों के गांव में सड़क बनाई, लेकिन अब अति पिछड़ा को टिकट दिया गया है तो भूमिहार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम साथ नहीं देंगे। साथ ही मंत्री ने भूमिहार नेताओं को विधानसभा में टिकट नहीं मिलने की भी धमकी दे डाली। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे बात चलेगा। अब विवाद बढ़ा तो जेडीयू के कुछ मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया सफाई देने के लिए। आइए सुनवाते हैं। और एक खास जाति खास करके भूमिहारों पर काफ़ी वार किए हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा भूमिहार समाज को काफ़ी लाभ पहुंचाया गया है, उनके गांव में सड़क बनाया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने दगा दे दिया है। किस रूप में देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चुनावी स्टैंड के रूप में या? हम तो उनका बयान देखे नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के पक्ष में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोगों ने नीतीश कुमार जी की पार्टी को समर्थन किया है। और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो समरस समाज बनाना चाहती है, और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है 19 वर्षों में वो सबके लिए किया है, हर बिरादरी के लिए किया है, हर जाति और धर्म के लिए किया है, हर परिवार के लिए किया है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको हम लोगों ने वंचित छोड़ा है। हर परिवार को साधन सुविधा पहुंचाया है, चाहे सड़क है, चाहे बिजली है, चाहे शौचालय है, चाहे गली नली हो, चाहे पीने का पानी हो, हर लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया है। तो हम तो सर्व समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमको लोग पसंद करते हैं, हमको जो जिनको हमारा काम अच्छा लगता है वो सब लोग हमारे पक्ष में खड़ा रहते हैं और आगे भी आने वाले दिनों में भी खड़ा रहे। लेकिन अशोक चौधरी जो जदयू का कोर कमेटी के काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान का पीछे नहीं, हम आधिकारिक कोई बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन पार्टी की राय नहीं है। मंत्री महोदय तेजस्वी यादव और एक खास जाति खास करके भूमिहारों पर काफ़ी वार किए हैं कि चलिए, रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, अशोक चौधरी अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, पूर्व में भी कई बयान वो दिए हैं उन्होंने जो कि विवादित रहे हैं, तो ऐसे में ये जो बयान है ये आखिर उन्होंने क्यों दिया होगा? क्योंकि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि हर बयान के मायने होते हैं, सोच समझ कर दिया जाता है। तो वोट बैंक बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? देखिए आशुतोष, जिस तरीके से अशोक चौधरी ने सार्वजनिक मंच पर जात पात की राजनीति को एक तरीके से कहें तो बढ़ावा दिया है, खुल्लम खुल्ला जो है भूमिहार बनाम पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति जो की है उसको लेकर जबरदस्त जो है बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। खासकर भूमिहार समाज जो है वो बेहद नाराज है, क्योंकि जो बातें अशोक चौधरी ने कही है कि भूमिहार समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया होता तो भूमिहार समाज एकजुट होकर वोटिंग करता है, लेकिन वही पिछड़े वर्ग किया है तो भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। और यहाँ बात चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जा रही थी, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे इस बार लोकसभा चुनाव में और जिनकी हार हुई वहां से। तो इसी को लेकर पूरा का पूरा ठीकरा जो है, हार का ठीकरा इस बार अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज पर ही फोड़ दिया, जिसके बाद भूमिहार समाज के भी कई नेता, उन्हीं के पार्टी के नेता जो हैं जी अब हमले बोल रहे हैं और उनके बयान को निजी हमला जो है वो बता रहे हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी चारों तरफ से जो है इस वक्त घिरते नजर आ रहे हैं अपने इस विवादित
बयान को लेकर। अब इन्होंने ये बयान क्यों दिया है इसको लेकर देखिए, दरअसल बता दें कि एक चर्चा चल रही, हालांकि ये अपुष्ट चर्चा है, कि जहानाबाद के घोसी सीट पर जहां पर उपचुनाव होना है, वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरीके की अपुष्ट खबरें जो है इस वक्त बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। और शायद इसी कारण से माना जा रहा है कि अशोक चौधरी जब वहां पर गए थे इस कार्यक्रम में, तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, क्योंकि अशोक चौधरी खुद दलित समाज से आते हैं, और इसीलिए साफ तौर पर वहां पे लगा कि अगड़े और पिछड़े की जो राजनीति है, एक दूसरे के खिलाफ करने की जो राजनीति है, वो अशोक चौधरी वहां पर करते नजर आए हैं, जिसको लेकर जबरदस्त उनका विरोध हो रहा है, उनके पार्टी के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। ठीक है।